Assalamu alaikum and good morning, dear students. Here is Seema Tufail. Today we have a topic of non-aligned movement. Non-aligned movement, NAM, it is a forum of 120 developing world states that are not formally aligned with or against any major power bloc. After the United Nations, it is the largest grouping of states worldwide. अणधुरे मुल्कनि जी तहरीक हिन जो क़याम 1 सेप्टेम्बर 1961 में अमल में आयो। हिन जी मेंबरशिप में टोटल 120 मेंबर स्टेट्स शामिल आहिनि और इसके पास 17 स्टेट्स एज ऑब्जर्वर स्टेट्स मौजूद हैं। 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अणधुरे मुल्कनि जी तहरीक हिकु अहिड़ी बैनुल अक़वामी अंजुमन आहे जंहिंजूं शाखूं उन ई कॉन्फ्रेंस सां वञी मिलनि थियूं जेका अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया जे शहर बडोंग में मुनक़िद थी ऐं उन ई कॉन्फ्रेंस में शरीक जेके मुल्क हुया उन्हनि जा 5 उसूल मंज़ूर कया विया जिनको पांचशीला के नाम से जाना जाता है। उहे उसूल ही आहिनि त हिक ॿिए जे इक़्तिदार आला हाकिमियत इलाइक़ाई ख़ुदमुख़्तियारी जो एहतराम कयो वेंदो, अॻराईअ खां पासो कयो वेंदो, हिक ॿिए जे अंदरूनी मामलनि में दख़ल न ॾिनो वेंदो, बराबरी ऐं गॾियल फ़ाइदो फ़राहम कयो वेंदो सभिनी मेंबर मुल्कनि खे ऐं उन सां गॾोगॾु पुरअमन गॾियल बका जो क़याम अमल में आंदो वेंदो। 1961 में युगोस्लाविया जे शहर बिलग़रत में 25 जेके मुल्क हुआ अणधुरिया मुल्क उन्हनि जी पहिरीं कॉन्फ्रेंस मुनक़िद थी ऐं हिन ई कॉन्फ्रेंस जे ठाहिण में क़याम करण में उहे मुल्क जेके आहिनि अॻु बरा रहिया जेके एज़ अ कॉलोनाइज़्ड नेशन हुया कंहिंजी ग़ुलामी तौर ते रही रहिया हुआ ऐं उन्हनि जी आज़ादी उन्हनि हासिल कई। जिन लीडर्स के तरफ से ये कोशिशें की गईं कि नाम का क़याम अमल में लाया जाए उनमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, घाना के प्रेसिडेंट क्वामे नुक्रुमाह, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमल अब्दुल नासर और युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो शामिल थे। इनकी कोशिश थी कि ऐसा इत्तेहाद कायम किया जाए जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार किसी भी फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जो है एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सके जिसमें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक ऐसा एलाइड हो, एक ऐसी तहरीक हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनके अपने मसाइल वो हल कर सके किसी भी जो सुपर पावर कंट्रीज़ की मदद के बग़ैर। तो इस पर्पस के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बडोंग शहर इंडोनेशिया में उसमें इसका क़याम लाने के लिए कोशिशें की गईं। 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट जो क़याम है वो अमल में लाया गया। इसके साथ साथ 1961 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पाकिस्तान जो है उसने भी बहुत गर्मजोशी के साथ उसमें हिस्सा लिया था। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस बिलग़रत में हुई थी। उसके साथ साथ इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी नाम की वो 1964 कैरू मिस्र में, थर्ड कॉन्फ्रेंस 1970 में लोसाका ज़ैम्बिया में, फोर्थ कॉन्फ्रेंस इसकी 1974 में हुई थी जो अल्जीरिया में हुई थी। फिफ्थ कॉन्फ्रेंस 1976 कोलंबो श्रीलंका में, सिक्स कॉन्फ्रेंस 1979 हवाना क्यूबा में, सेवन्थ कॉन्फ्रेंस 1983 न्यू दिल्ली और एट्थ कॉन्फ्रेंस 1986 हरारे ज़ैम्बिया। इसके अलावा इसकी बहुत सारी जो एक सीरीज़ है जिसमें इसका है कि इसकी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मेंबर स्टेट्स जो होते हैं उनमें होती रहती है।
اس میں جتنے بھی نان الائنڈ موومنٹ ہیں وہ کوائٹلی کلوز ہوتے ہیں جتنے بھی سپر پاورز ہیں، جسٹ لائک چائنا ہے، سوویت یونین ہے، کیونکہ یہ ان کے اس نان الائنڈ موومنٹ میں کوئی بھی سپر پاور کنٹری موجود نہیں ہے، نہ چائنا ہے، نہ رشیا ہے، اور نہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کوئی بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ پھر بھی جتنے بھی بین الاقوامی حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کے جو بھی ان کے کانفرنس ہوتے ہیں اس میں موجود جو ان کی اختیارات استعمال کرنے کے لیے یا ان کے جو بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی اختیار کی جاتی ہے، جس کے لیے ان کا یہ جو اسٹرگل ہے نان الائنڈ موومنٹ کا، اس میں یہ ہے کہ یہ اسٹرگل اگینسٹ ہے امپریلزم، کالونیزم اور نیو کالونیزم، ریشزم اینڈ ہر قسم کی فارن ایگریشن، آکوپیشن، ڈومینیشن، اور جتنے بھی گریٹ پاورز من जेके भी با اختیار क़ौमूं आहिनि या जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि उहे कंहिं बि मुल्क खे अगरि ग़ुलाम बणाइण जे लाइ या उन्हई खे ऑक्यूपाइड करण जे लाइ उन्हई में का बि कोशिशि कनि था त नॉन अलाइंड मूवमेंट जेको आहे उहो उन्हई जा मेंबर स्टेट जेके आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे स्टेट जे हवाले सां उन्हनि जे दिफ़ा करण जी सलाहियत में हुजनि था ऐं हिकिड़ो मुश्तरिका लाहे अमल तय कयो वञे थो। 1976 की जो 5th कॉन्फ्रेंस थी उसमें पाकिस्तान ने एक मेंबर की हैसियत से शिरकत की और उसके साथ साथ जो भी बदलते हालात रहे हैं, जिस तरह गल्फ़ के स्टेट्स हैं, ईरान और इराक़ की वार रही थी 1980 टू द 1990 तक, उसके साथ साथ इराक़ में जो ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स हुआ था जब इराक़ ने कुवैत पर अटैक किया था, उसके साथ साथ अमेरिका के इत्तेहाद में शामिल जितनी भी कौमें थीं, जो भी ममालिक थे, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था और इराक़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स शुरू किया था। उसमें भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के जितने भी मेंबर ममालिक थे उनके कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी और उसमें इन जितने भी जो इंटरनेशनल हालात थे उनका जायज़ा लेने के लिए एक बाकायदा लाहे अमल जो है वो तैयार किया गया। चाहे अफ़गानिस्तान का मामला हो, 1979 में जो रशियन फोर्सेस इन्वेड हुए थे अफ़गानिस्तान में आए थे, अफ़गानिस्तान में हमलावर की सूरत में, फिर उन्होंने अपना पड़ाव किया था अफ़गानिस्तान में। उस वक्त भी जो उसकी सूरत हाल थी उसमें भी नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक बड़ा पावरफुल रोल रहा। उसने रशियन फोर्सेस की जो अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के हवाले से बाकायदा अपनी एक मुहिम चलाई थी कि किसी भी मेंबर मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देना और वहाँ पर मौजूद रहकर एक ग़ुलाम की सूरत बना लेना उस कौम को, उस मुल्क को, उसकी बाकायदा उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया था। और इसमें पाकिस्तान की हिमायत भी नाम कंट्री के जो ममालिक थे उनके साथ शामिल थी। और फिर जैसे ही जो USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसके टूटने के बाद भी जैसे ही अफ़गानिस्तान से रशियन फोर्सेस का इनकला शुरू हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट ने अफ़गानिस्तान की दोबारा आबादकारी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कोशिशें शुरू कर दी। इसके साथ साथ 9/11 का वाक़या हो या जो हमारी मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, वहाँ पर भी नॉन अलाइड मूवमेंट जो है उसका रोल एक काबिल तारीफ़ एक उसका किरदार है, जिसके मामले में वो और उसके मेंबर ममालिक हमेशा कोशिशें करते रहते हैं। उन खां अलावा जॾहिं अफ़गानिस्तान मां रशियन फोर्सिस जेकी आहिनि वापसि थी हुयूं, तॾहिं बि
उन्हनि में अफ़गान जेके मुहाजिरीन हुआ उन्हनि जी वापसी जे सिलसिले में अणधुरे मुल्कनि जी तहरीक ऐं उन जे मेंबर स्टेट हिकिड़ो तमामु सुठो किरदारु अदा कयो हो त जीअं अफ़गान मुहाजिरीन जेके आहिनि वापसि पंहिंजे वतन में वापसि पंहिंजे वतन वञी सघनि। गल्फ़ जा जेके हालात आहिनि या पूरी दुनिया जा हालात जॾहिं बि को इंटरनेशनल लेवल ते को बि कंहिं क़िस्म जा बि अहिड़ा मसाइल पैदा थियनि था त उन्हनि जे हल करण जे लाइ नॉन अलाइंड मूवमेंट पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां हिकिड़ो पुरज़ोर नमूने सां आवाज़ उथारे थो ऐं जीअं त ही उहा ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जेका अक़वाम मुतहिदा खां पोइ ॿिए नंबर ते वॾे में वॾी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे। उन ई करे उहो इन ई जो हिकिड़ो मक़सदु हुजे थो त पंहिंजे मेंबर मुल्कनि जो दिफ़ा कयो वञे ऐं उन्हनि खे दरपेश जेके मसइला आहिनि जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि उन्हनि खे सॉल्व करण जे लाइ बाक़ाइदा कोशिशूं वरितियूं वञनि। त उन सिलसिले में नॉन अलाइंड मूवमेंट अणधुरी तहरीक जो जेको हिकिड़ो मक़ाम आहे उहो हिकिड़ी सुठी हैसियत वारो मक़ाम आहे त जंहिंखे उन जा मेंबर स्टेट्स न सिर्फ़ु उन जा मेंबर कंट्रीज़ जेके उन में शामिल आहिनि पर उन सां गॾोगॾु उहे बि फॉरवर्ड ब्लॉक जा मुल्क जा उहे सुपर पावर कंट्रीज़ जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि जेके अक़वाम मुतहिदा सां गॾोगॾु ॿियूं जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि उन्हनि जी बि फंडिंग कनि था त उहे बि नॉन अलाइंड मूवमेंट खे हिकिड़े क़ाबिल एहतराम जेका निगाह हूंदी आहे उन सां ॾिसनि था। पाकिस्तान जो जेसि ताईं तालुक़ु आहे त पाकिस्तान हमेशह पंहिंजे जेके मुश्किलातूं आहिनि या मसाइल दरपेश आहिनि जंहिंमें बेसिकली असांजी जेको फॉरेन पॉलिसी जे हवाले सां कश्मीर जो जेको इशू रहियो आहे इहो जेको कन्फ्लिक्ट रहियो आहे इन ई खे हल करण जे लाइ अक़वाम मुतहिदा में बि रेज़ोल्यूशन जेके आहिनि उहे पेश कया हुया जंहिंखे रशिया जे तरफ़ खां बि वीटो कयो वियो ऐं उहो कॾहिं बि रेज़ोल्यूशन कश्मीर जे हवाले सां पास न थी सघियो। पर जॾहिं नॉन अलाइंड मूवमेंट में पाकिस्तान कश्मीर जो जेको मसइलो आहे उहो रखियो त 1992 में जेका कॉन्फ्रेंस हुई ॾहीं कॉन्फ्रेंस उन ई में कश्मीर जे मसइले जे हवाले सां जेको आहे क़ाबिल तारीफ़ क़ाबिल जोगा उपा वठण जो वाइदो कयो वियो। हालांकि कश्मीर जो मसइलो अॼु ॾींहं ताईं हल न थी सघियो आहे पर उन जे हवाले सां नॉन अलाइंड मूवमेंट पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां जेका उन जी 10th कॉन्फ्रेंस हुई जेका 1992 में मुनक़िद कई वई हुई उन में हिकिड़ो भरपूर किरदारु अदा कयो ऐं दुनिया जे साम्हूं इहा ॻाल्हि वाज़े रखी त उन जो मेंबर स्टेट जेको पाकिस्तान आहे उन ई खे जेके उन ई वटि जेके मौजूदु मसइला आहिनि उन ई में इहो जेको फॉरेन पॉलिसी जे हवाले सां बि आहे त हमेशह इंडिया ऐं पाकिस्तान जो कश्मीर जे मामले ते हिकिड़ो मौक़िफ़ रहियो आहे त उन ई हवाले सां कश्मीरी जेके आवाम आहे उन्हनि खे पंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़ आज़ादी ॾिनी वञे उनखे ज़िंदगी गुज़ारण जो हक़ ॾिनो वञे। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो उन्होंने इस प्लेटफार्म पर कश्मीर का इशू रखा। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी मुख्तलिफ हवालों से ये इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए जाते रहे हैं, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। नॉन अलाइंड मूवमेंट के प्लेटफार्म पर पाकिस्तान ने जब कश्मीर का इशू रखा था, हालांकि ये 1992 की बात है, लेकिन फिर भी उस वक्त जो है एक अहमियत दी गई थी पूरी दुनिया में कि बाकायदा कश्मीर एक बर्निंग इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों ममालिक के बीच में, जो किसी भी वक्त थर्ड वर्ल्ड वार का रूप अख्तियार कर सकता है। और इस सिलसिले में कोशिश की गई कि बहुत हद तक नॉन अलाइंड मूवमेंट एक बड़ा किरदार अदा करे ताकि कश्मीर इशू है या
अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ हैं, मिडिल ईस्ट के जितने भी क्राइसिस हैं, या दुनिया में होने वाले उसके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे उनके इंटरनल अफेयर्स हों चाहे उनके एक्सटर्नल अफेयर्स हों, जब भी वो डिस्कस किए जाते हैं तो उन पर बाकायदा एक लाए अमल तरतीब दिया जाता है और पूरे मेंबर स्टेट्स जो सब उसमें शामिल होते हैं, तकरीबन उसके 80 to 90% मेंबर्स उस मेंबर कंट्री का साथ देते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को या जो भी उनके मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश की जाती है, जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।